और आ रही है और ये चाइना का स्टेटमेंट है। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगातार जो टेंशन चल रही है उसके बीच में ये चाइनीज स्टेटमेंट है। इस पर और थोड़ी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त चाइना भी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति आ जाए, पीस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। और जिस तरीके की भी एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है, हालांकि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधा कॉल ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार किया जा रहा है। लेकिन जो दो खबरें हमने आपके सामने रखी, पहले तो अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की गई कि शांति बनाई जाए दोनों देशों के बीच में। अब चाइना भी वही कोशिश कर रहा है। ये चाइनीज स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। वी स्ट्रांगली अर्ज बोथ साइड्स टू एक्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अब आप शांति और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन शांति का हाथ भारत की तरफ से हर बार बढ़ा है। हर बार भारत ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान अब तो बाज आ जाए, अब तो आतंकियों को संरक्षण देना बंद करे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। और पहलगाम में हमने वो देखा कैसे मासूमों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार दिया गया। ये हमने देखा कि कैसे उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उनके ऊपर वार किया गया, उनका लहू बहाया गया। और अब जो भी हिंदुस्तान कर रहा है, जो भी भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, वो उस आतंकी एक्शन का रिएक्शन है जो भारत दे रहा है। और इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के अड्डों पर हुआ, आतंकवादियों पर हुआ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि बाजी नहीं आ रहा। और यही चर्चा इसलिए हम एयर मार्शल साहब लगातार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने तय करना है कि उसे एस्केलेट करना है या डी एस्केलेट करना है। यह हिंदुस्तान को तय नहीं करना है। हिंदुस्तान तो पहले ही बता चुका है कि आप आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करें, लेकिन वो भारत के सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। देखिए, हमने जो हमारा मैसेज था और जो हमारी जो आप कहेंगे जो हमने जिसको नष्ट करने की कोशिश की थी, बहुत प्रिसिशन स्ट्राइक थी और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर था। और आपने बाद में जो दृश्य देखे कि आतंकवाद और वहाँ की जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसका कैसा संबंध है, उनके कॉफिन्स को आपने देखा पाकिस्तानी आर्मी कंधा दे रहे थे। इसका मतलब ये कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो जो प्रतिक्रिया हुई उसके बाद वो वही हुई जो एक आतंकवाद या एक आतंकी करता है। वो ये ड्रोन्स आए और उसका स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आया, उसका हमने जवाब दिया। अब जो हमने उनके ऊपर हमला किया है, जो उनके एयर बेसिस को नष्ट किया, जैसे अभी जनरल यादव बता रहे थे, वो एक बात अपने आप में सही है। लेकिन जनरल यादव, मैं को एक और अश्योरेंस देना चाहता हूं कि इनके जो F-16 है, जो मेजर इनके एयर डिफेंस में काम, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ऑफेंसिव ऑप्स में काम आएंगे, उसमें से सिर्फ 22 ऐसे हैं जो C&D टाइप के हैं। कहने को 44 हैं, लेकिन सिर्फ 22 हैं और बाकी अनसर्विसेबल हैं। उसके लिए अभी सस्टेनेंस पैकेज को आना है। इससे थोड़ा सा सर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त कुछ और इनपुट्स के साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आज हुए जो पूरे पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स का जो अटैक था श्रीनगर, उसके अलावा बाकी और जगहों पे, कुल मिला के इसकी संख्या करीबन 15 से 20 के लगभग है, उन एरियाज के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और कल देर रात से लेकर सुबह तक जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी जो बेसिस हैं या पाकिस्तानी वो जगह है जिस पे DGISPR ने क्लेम किया है, उसके बारे में पूरी क्लैरिटी दी जाएगी। अभी इस समय श्रीनगर में डल लेक के पास से रिकवरीज हुई हैं। कुछ जो टारगेट ऑब्जेक्ट थे, उन सबके एरियल टारगेट ऑब्जेक्ट थे,